सीखा था और उसमें हमने ये देखा था कि बूस्ट ऐड जो पेज के ऊपर पोस्ट लगी होती है उसे हम कैसे एडवर्टाइज करते हैं। आज अब हम ज़रा आगे जाएंगे और अब हम कॉम्प्लेक्स ऐड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल बात करते हैं। वो क्या कि आमतौर पर जो हमारे पास पोस्ट लगी होती हैं उनके ऊपर 2-3 बटन ही नज़र आ रहे होते हैं हमें, ऐसे ही है ना। ऑर्गेनिक वे में हमारे पास ये बटन नज़र नहीं आता शॉप नाउ का, मतलब आपने कभी लर्न मोर, शॉप नाउ, बाय नाउ जो पोस्ट आप लगाते हैं उस पर ये बटन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये बटन सिर्फ एड्स पर अवेलेबल होते हैं। जब हम एड्स लगाते हैं तो वहाँ पर आते हैं। ऑर्गेनिक जब आप पोस्ट लगाते हो तो उसके ऊपर या तो कॉल का ऑप्शन आता है, या सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है, या व्हाट्सएप का ऑप्शन आता है। इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या अगर हम ये चाहते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक जब काम कर रहे हों तो हम उसके ऊपर डिफरेंट बटन्स ऐड करें, जबकि एड्स भी नहीं है वो। और ये बटन्स फेसबुक सिर्फ एड्स की शक्ल में आपको देता है, वैसे नहीं देता। तो अब हम इसमें एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक पोस्ट को कैसे लग सकता है। जैसे इस वक्त इसको भी लगा हुआ है ना, इसको हर पोस्ट को नहीं लगा होगा लेकिन उससे लगा हुआ है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है आपको, ये जो टिप हम सीखने लगे हैं इसके मुताबिक जब भी आपने अपनी किसी पोस्ट को कोई भी वो बटन लगाना है जो एड्स को लगे होते हैं, तो आपने जब पोस्ट को अपलोड करना है तो आपने विदाउट एनी बटन अपलोड करना है। यानी आप चाहते हैं कि इस पर शॉप नाउ लग जाए, इस पर सब्सक्राइब लग जाए, इसमें लर्न मोर लग जाए, इस पर बाय नाउ लग जाए, इस पर अप्लाई नाउ लग जाए। इतने सारे बटन्स हैं जो कि एड्स में अवेलेबल होते हैं। तो आपने जो पोस्ट अपलोड करनी है आपने उस पोस्ट के ऊपर कोई भी बटन नहीं लगाना, क्योंकि जब आप पोस्ट लगाते हैं तो आप कोई भी बटन चूज़ ना करें तो फेसबुक कहता है कि भाई व्हाट्सएप लगा लो, या कॉन्टैक्ट अस लगा लो, या सेंड मैसेज लगा लो। तो आपने अगर चाहते हैं कि ये वो वाले बटन्स लगाए जाएं जो एडवांस बटन हैं, बेसिकली इनका फ़ायदा क्या होगा? इनका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पोस्ट में ट्रैफिक की इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। जैसे मैं ये कहता हूँ शॉप नाउ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने जो पोस्ट लगाई है शॉप नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो वो मेरी वेबसाइट पे जा सकता है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, वेबसाइट के लिए ट्रैफिक बाय कर रहा हूँ, फिर उधर मत चला जाए। तो ये हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये टिप देखते हैं और फिर अगले ऐड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो तो समझ ली सबने। क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने जो पोस्ट लगानी है जिसे आपने खुद से कोई बटन लगाना है, उसको आपने कोई बटन चूज़ नहीं करना पहले शुरू में। यानी कि आपने सिर्फ पोस्ट लगा दी है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा बटन लगाने का तो उसे स्किप कर देना है। यानी आपने कोई बटन यहाँ से नहीं लगाना, और जहाँ पर हम ऐड लगाते हैं वहाँ जाकर आपने इस पोस्ट को चूज़ करते हुए बटन लगाना है, मगर ऐड नहीं लगाना। तो इस तरह करने से क्या होगा कि हमारी पेज की पोस्ट तो अपडेट हो जाएगी मगर हमारा ऐड नहीं लगेगा। और हम ऐड तो लगाना ही नहीं चाहते, हम तो सिर्फ बटन लगाना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम फिलहाल पहले ये सपोज करते हैं कि भाई ये एक पोस्ट लगी हुई है, पहली पोस्ट नज़र आ रही है हमें, ये वाली, ठीक है ना। इसको आपने रिकग्नाइज करना है। उधर जाकर आपको इस सारे काम करने के लिए कहाँ पर जाना है, आपको बटन ऐड करने के लिए, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव ऐड नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ऐड नहीं है लेकिन बटन है, तो हमें ऐड में जाना है। सो हम ऐड मैनेजर में जाते हैं। आ रहे ऐड मैनेजर। अब इसको हम मज़ीद डिटेल से इसी को ही देखना है। ये टास्क करने के बाद ऐड मैनेजर को ही हमने डिटेल के साथ समझना है। मैं यहाँ से अपना ऐड अकाउंट पहले चूज़ कर लूँ। आगे जी यहाँ पर अब आपने पॉइंट समझना है कि मैं क्या बताने लगा हूँ। ये जो मैसेज आ रहा है इसे पढ़े थे, इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। योर एड्स हैव स्टॉप्ड रनिंग, यानी आपकी ऐड चल रही थी लेकिन अभी वो रुक गई है। योर एड हैव स्टॉप रनिंग बिकॉज यू हैव रीच्ड योर एड अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। यानी आपने ये नहीं कह रहा कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं,
वो ये कह रहा है कि आपने ऐड चलाने के लिए अपनी एक मंथली लिमिट सेट की हुई थी कि भाई इस पूरे महीने में मैं इतने पैसों का ऐड चलाऊंगा, तो वो जो लिमिट है वो पूरी हो गई है। तो अब जब नेक्स्ट मंथ दोबारा शुरू होगा तो फिर वो नई लिमिट आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐड चल पड़े तो आपको अपनी लिमिट को इंक्रीज करना है। कैसे करना है ये भी बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, बटन ऐड करना। किस जगह पर? एक ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर। मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ऑर्गेनिक। सबको समझ में आता है इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि भाई मैं फेसबुक पे पोस्टिंग्स कर रहा हूँ, ऐड नहीं लगा रहा, सिंपल पोस्टिंग कर रहा हूँ, विदाउट इन्वेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पोस्ट बोलते हैं। चलें जी, अब लगाना है मुझे बटन एक ऑर्गेनिक पोस्ट पर जो कि पहले से मैं पोस्ट कर रहा हूँ, लगी हुई है। लेकिन मैं आ कहाँ पर गया हूँ? ऐड बनाने। ऐड से मैंने अपनी पोस्ट को अपडेट करना है, लेकिन ऐड नहीं चलाना। पॉइंट आपने ये समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा टास्क करने के लिए मुझे ऐड का प्रोसेस तो करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मेरी पोस्ट अपडेट हो जाएगी तो मैं ऐड प्रोसेस को क्विट कर दूंगा, तो पेज में मेरी पोस्ट के साथ वो बटन ऐड हो जाएगा। क्रिएट करते हैं। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है आपको? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि भाई ऐड के ऊपर बटन लगाना है, पोस्ट के ऊपर बटन लगाना है। उस बटन को क्लिक करना है तो क्या होगा? कहीं जाएगी? भाई बटन को क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक किसी दूसरी जगह पर चली जाएगी ना। जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप पे आ जाते हो, वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस तरह की पोस्ट हो सकती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भला? शाबाश, स्क्रीन देख के बताएं, स्क्रीन देख के पढ़ें और बताएं क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ट्रैफिक, गुड। यानी कौन सा होगा? ट्रैफिक। जब भी आपको लिंक क्लिक चाहिए होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ट्रैफिक। कि भैया लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो किसी दूसरी जगह पर हमें जाना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ट्रैफिक। तो हमने यहाँ से क्या चूज कर लिया जी? ट्रैफिक। तो बात नहीं, ये क्या लिखा हुआ है जी? मैनुअल कंटिन्यू। ऐड तो नहीं लगाना। अब आप देखिए, इसको भी हम थोड़ी देर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, कैंपेन, फिर क्या आ रहा है? एड सेट, और फिर क्या आ रहा है? ऐड। यानी कि फेसबुक में एडवांस ऐड आपका 3 प्रोसेस में बनेगा। पहला प्रोसेस कैंपेन, दूसरा प्रोसेस ऐड सेट, तीसरा प्रोसेस ऐड। अच्छा, अब कैंपेन में तो हम तब जाएंगे जब हमने कुछ इन्वेस्ट करना है। भाई इन्वेस्ट तो करना ही नहीं था, नहीं करना ना, ऐड तो बनाना ही नहीं है। तो अभी हम यहाँ से आते हैं ज़रा दूसरे प्रोसेस में। इस पर ये कौन सा वाला प्रोसेस है? ऐड सेट का प्रोसेस। चलिए जिस पे आते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाता हूँ ये बटन लगाने के बाद। अब उसने क्या पूछा? कहता है कन्वर्जन लोकेशन क्या है आपकी। अभी हमने क्या कहा? एक बटन लगाना है, बटन लगा के हमें कहाँ जाना है? वेबसाइट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कन्वर्जन पॉइंट कौन सा बना? वेबसाइट। ठीक है। फिर वही मैसेज आ रहा है, ये भी आपको बताता हूँ ये कैसे ठीक करना है, ये बाद में हम देखते हैं। ठीक हो गया? 2 ऑप्शंस हो गए। यानी कि अभी हमने देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन मैंने सेट किया ऐड सेट लेवल पे आकर। उसने पूछा भाई कन्वर्जन लोकेशन क्या है, तो मैंने क्या बोला? वेबसाइट। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं ऐड में। अब वो क्या कह रहा है? कहते हैं हाँ भाई कौन सी ऐड है? ये आया जी, क्रिएट ऐड। ऐड सेटअप में लिखा हुआ है क्रिएट ऐड, इस पर क्लिक कीजिए। ऐड सेटअप, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग। क्या हाल है? कहां जाना चाहिए? यूज एग्जिस्टिंग। भाई हम करने क्या जा रहे थे? अपनी एक पोस्ट को चेंज करने आ रहे हैं। बेसिकली आए हम ऐड में है, लेकिन चाह मैं ये रहा हूं कि एक बटन लगा लूं अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर। इसको चूज कर दिया। फिर क्या ऑप्शन आया? सिलेक्ट पोस्ट। यही लग रही है हमें, है ना? आ गया? पोस्ट भी चूज हो गई। जरा देखते हैं, देखते हैं बटन्स कहाँ हैं इसके। ये सारा वो लिखा हुआ आगे जो हमने वहां से चूज किया है।
अगली स्क्रीन पे क्या आया? अगली स्क्रीन पे आ गया जी कॉल टू एक्शन। अगर ये कभी चल नहीं रहा, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। हाँ जी, वो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने पोस्ट अभी चूज़ किया है इसमें क्या है, नंबर ऑफ फोटोज़ हैं, तो कॉल टू एक्शन में लगाऊँ किस पर? तो कहता है आपकी कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, सिंगल। ज़रा चेक करते हैं कोई सिंगल पोस्ट है, सिंगल पेज वाली पोस्ट है जो इस काम के लिए अवेलेबल हो। चेंज पोस्ट करें। ये एक तस्वीर है, वैसे इस पर अगर बटन नहीं लगा हुआ, मुझे नहीं पता याद आ रहा कि इस पर लगा हुआ था कि नहीं था। इस पर कितनी तस्वीरें हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसको चूज़ करें, नहीं तो हम खुद से वहाँ पर एक ऐड कर लेंगे जी। ये भी नहीं आ रहा, चलिए वापस आ जाते हैं इधर। इस प्रैक्टिस के लिए हम एक काम करते हैं, क्या एक पोस्ट लगाते हैं, सिंगल पोस्ट, आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे लगनी है। तो ये सिंगल थी, ये सिंगल ही थी। हाँ, इसमें तो बहुत सारी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। इधर आते हैं, ज़रा वापस देखते हैं। ये अभी हम ऐड में अभी सीखते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन अभी करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। चल गया अब ऑप्शन, मैं क्या एक्टिवेट हो गया। ये भी हम डिस्कस करते हैं कि सिंगल पेज पे चलाना चाहिए कि कैरोसेल पे चलाना चाहिए, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ऐड बटन, बटन पे आगे, यानी हमें पता लग गया कि सिंगल पेज होना चाहिए, उस पर ऑलरेडी बटन नहीं होना चाहिए। कितने सारे बटन आ गए जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई प्रमोशन दी हो, अपनी वेबसाइट के किसी खास पेज के ऊपर ऑफर लगाई हो, तो हम उसे कहेंगे यहाँ भी प्रमोशन, गेट ऑफर, ऑर्डर नो, शॉप नो। फिलहाल हम शॉप नो कर देते हैं। अब क्या कहता है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें जहाँ पर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं। लैंडिंग पेज कौन सा होगा? अच्छा, लैंडिंग पेज का यहाँ मतलब क्या है कि जहाँ आप लेकर जाना चाहते हैं। वैसे आप कहें मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज, तो वो तो हमेशा होम पेज होगा ना, लेकिन जब हम ऐड लगा रहे हैं तो हम कहाँ जाते हैं उसको भी हम लैंडिंग पेज ही बोलेंगे। और वो वाला पेज भी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा होम पेज ही हो, ठीक है। ये जी cytcars.com, ये जी मैंने इसका लैंडिंग पेज रखा। अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड की ऑप्शन नहीं आ रही है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? अपडेट पोस्ट। ये क्या कहता है भाई, ऐड लगा दूं? ये कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं नो। अब यहां से मैंने इसे किया क्रॉस, डिस्कार्ड ड्राफ्ट्स। इसका क्या मतलब होता है कि इसे सेव ना करो, मैंने जो किया, जो मैंने ऐड बनाया उसको सेव ना करो। वो जो चेंजेस मैं कर चुका हूं वो तो सेव ऑलरेडी हो चुकी हैं पेज के ऊपर। अगर ये चेंजेस हमें पेज पे नज़र ना आए तो इसका मतलब होगा कि शायद इस पर कोई बटन पहले सेट हुआ होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ होगा। देखते हैं आगे ऑप्शन, अभी हमने इसी पे लगाया ना, ये इसके साथ शॉप नो का बटन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कहाँ जाएगा? तो क्या हुआ, ट्रैफिक हमने ऑर्गेनिक पोस्ट से ले ली, सीधा हम उसको अपनी वेबसाइट पर ले गए। सारा काम हमने जाकर ऐड मैनेजर में किया, मतलब यूँ ही लग रहा था जैसे हम ऐड चला रहे हैं, मगर आपने देखा हमने ऐड नहीं चलाया। हमने सिर्फ क्या किया, मुख्तलिफ अपने जो पोस्ट लगाते हैं उस पर मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स लेने के लिए, अभी तो मैं सिर्फ वेबसाइट पर लाया हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ले आऊँ तो मैं यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दूँगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई वीडियो दिखानी हो तो मैंने बटन लगाया हो तो वो किसी फेसबुक पेज या यूट्यूब से या वेबसाइट से वीडियो को दिखाए। सबको समझ में आ गया? यानी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने पोस्ट लगानी है, कैसे? विदाउट कॉल टू एक्शन बटन और सिंगल पेज पोस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब हमने बटन लगाना है तो इतने सारे पेज, 6 तस्वीरें होंगी तो बटन किसके साथ लगेगा? उसको समझ में तो नहीं आएगा ना बटन किसको मैं ऐड करूं। तो जब हमने बटन लगाना होगा तो सिंगल पोस्ट होगी
और पहले से उस पर कोई बटन नहीं लगा होना चाहिए। मतलब जिसको आपने कस्टमाइज बटन ऐड करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट ही है कि बटन के बगैर पोस्ट लगाओ, ऐड मैनेजर में जाओ, वहाँ से ऐड ऑब्जेक्टिव क्या चूज़ करो, ट्रैफिक, वहाँ से वेबसाइट में जाएं, ऐड ग्रुप लेवल पर यानी ऐड सेट लेवल पर, और वहाँ से जो भी आपका URL है उसको ऐड करके बटन चूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वापस। और अब हम स्पेसिफिकली ऐड की तरफ आए हैं। मेरा ख्याल है कि ऐड मैनेजर में तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, मेरा ख्याल है सबको पता लग गया ऐड मैनेजर में कैसे आते हैं। मैं क्या सबको पता लग गया ना कि ऐड मैनेजर में किस तरीके से आ सकते हैं। अब ज़रा आगे बात करते हैं। जो भी एक मैसेज आने लगा हुआ था, ये वाला आ रहा था जी, अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट, ये मैंने माउस यहाँ पर रखा तो कितने सारे ऑप्शंस आ गए। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा कि अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट कौन सी ऑप्शन को रिलेट कर रही है। यहाँ पे स्क्रीन पर पढ़ें, कौन सी ऑप्शन को रिलेट कर रही है भाई, कितने पैसे लगाने हैं, पैसे बढ़ चुके हैं, कौन सी ऑप्शन को रिलेट कर रही है, बिलिंग की ऑप्शन को रिलेट कर रही है। सो यहाँ से बिलिंग में आए, ठीक है, बिलिंग में आ जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, पेमेंट एक्टिविटी, इस पर क्लिक करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेमेंट सेटिंग्स, और नीचे आइए, ये क्या ऑप्शन आ रहा है, पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आपके कार्ड में पैसे पड़े हुए हैं तो आप यहाँ से ऐड फंड करके पैसे डाल सकते हैं। ये ऑप्शन है जिसकी वजह से ऐड रुका है। क्या कहते हैं, कहते हैं अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट आपने क्या सेट की हुई थी, 6,700 और 6,700 कंज्यूम हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम नहीं चलाना चाह रहे, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं भाई इसको दोबारा से रीसेट कर दो और नए सिरे से काउंटर शुरू हो जाए और फिर 6,700 पे मुझे रिमाइंड करवा दें, पता भी लग जाएगा ना आप कितने पैसे लगा चुके हो अब तक। तो ये रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये 0 पे हो जाएगी, नहीं तो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, चेंज। सो यहाँ पर आप चाहें तो ये 6,700 को 10,000 कर दें, 20,000 कर दें, 25,000 कर दें, जितनी भी आप करना चाहते हैं, तो फिर आपकी स्पेंडिंग लिमिट चेंज हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐड चलेगा भाई, पैसे अगर ऐड नहीं किए तो ऐड फिर भी नहीं चलेगा, और अगर ये फिक्स किया हुआ है तो पैसे ऐड किए हुए हैं तो भी ऐड नहीं चलेगा। इसका मतलब तो यही कह रहे हैं कि भाई एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतने पैसे खर्च करूँ, तो जब इतने पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको आके रोक देगा। बेशक उसके पास पैसे भी होंगे, फिर मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा या इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। सो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, मैनुअली ओनली व्हेन आई चेंज इट। ये क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, मैनुअली ओनली व्हेन आई चेंज। दो ही ऑप्शन आ रही हैं। कह रहा है एक तरीका क्या है कि आपने 6,700 की लिमिट लगा दी थी, अब जैसे ही महीना पूरा होगा तो ये रीसेट हो जाएगी खुद ब खुद और फिर 6,700 का काउंटर आपका चल पड़ेगा। फिर जब ये पूरा होगा फिर यहाँ पे आके पॉज लग जाएगा। आप 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, आप 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने तो भाई 10,000 खर्चना था, आपने 20,000 खर्चना था, आपने 40,000 खर्चना था, तो आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, सब पता लग रहा है हमें कैसे कर सकते हैं। यहाँ आए और यहाँ पर आकर क्या कर दें, सिर्फ अमाउंट सेट कर दें। मसलन अभी 6,700 है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 6,700 की बजाय 7,000 कर दूंगा तो 300 ऐड हो जाएंगे, और तो 300 और ऐड होकर चल पड़ेगा। अगर मैं इसको 10,000 ऐड कर दूंगा तो कुछ बजट ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको 50,000 कर दूंगा तो बहुत सारा बजट ऐड हो जाएगा। फिर जब मैं ऐड फंड्स करूंगा तो उसको पैसे मिलते जाएंगे, मेरा ऐड चल रहा होगा तो मेरा ऐड कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो फंड्स नहीं होंगे तब भी ऐड रुकेगा, स्पेंडिंग लिमिट फुलफिल हो जाएगी तब भी ऐड रुकेगा। स्पेंडिंग लिमिट बढ़ा दी, फंड्स नहीं है, फिर भी ऐड रुकेगा। फंड्स हैं मगर स्पेंडिंग लिमिट नहीं है, फिर भी ऐड रुकेगा। ठीक है, सो ये पॉइंट को समझना चाहिए आपको। चलिए अब आ जाते हैं वापस। ये क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन्स। वापस आ जाए,
अब हम ज़रा ऐड बनाने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस ऐड बनाई थी बूस्ट ऐड और ऐड मैनेजर की ऐड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, किसे हमें ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड टोटल आपके कंट्रोल में हो, आपको पता हो कि क्या चल रहा है, आपको पता हो कि क्लिक के चार्जेस कितने आ रहे हैं, आपको पता हो ऑडियंस टारगेट कैसे करनी है, कैसे एड्स लोगों को दिखाने हैं, मतलब फुल कंट्रोल आपको चाहिए, तो हम कहाँ से ऐड बनाएंगे, ऐड मैनेजर से। अगर आप कॉम्प्लेक्स ऐड बनाना चाहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरह की ऑडियंसेस एक ही ऐड में टारगेट करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से ऐड बनाएंगे, ऐड मैनेजर से। अगर हम सिंपली अपने पेज से सिर्फ रीच बढ़ाना चाहते हैं अपने किसी कंटेंट की, कि भाई मेरे पेज पे अभी पोस्ट लगाई, इसके लाइक्स बढ़ जाएं, इसके कमेंट्स बढ़ जाएं, इसके शेयर्स बढ़ जाएं, लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएं, लेकिन इसमें आपके पास टोटल कंट्रोल नहीं होगा, इसमें आप एक से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑडियंस चूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर आपका ऐड जब किसी को नज़र आता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप का बटन नज़र आता है ऐड पर, है ना, लेकिन अगर हम व्हाट्सएप के बटन को देखें तो इसके दो बिहेवियर्स होते हैं। क्या? एक बिहेवियर तो होता है कि आप बटन पे क्लिक करते हो, तो पहला बिहेवियर क्या हुआ, नहीं मैंने बटन पे क्लिक किया, तो पहला बिहेवियर, आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, हाँ, या मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, मेरे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे ना, फिर क्या करोगे, मैसेज करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो बिहेवियर्स हुए। आपको किसी का ऐड नजर आया, आपने कभी इनसे रब्ता करते हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये बिहेवियर क्या कहलाया, क्लिक। फेसबुक ने आपको चार्ज कर दिया। अब क्या हुआ, आपने ऐड लगाया और आज कोई 1000 क्लिक्स हो गए, फेसबुक ने आपको कितनी दफ़ा चार्ज किया, 1000 दफ़ा। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो यूज़र्स ने क्लिक किया, क्या आपको मैसेज आया क्लिक पे? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा 2 मिनट, आप मेरा व्हाट्सएप खोल के सारा दिन ऑन रखेंगे, मुझे मैसेज तो नहीं आएगा ना भाई। मैसेज तो तभी आएगा जब कुछ लिख के सेंड करोगे, मैसेज तब आएगा। सिर्फ व्हाट्सएप मेरी विंडो, व्हाट्सएप की विंडो खोलने से तो मैसेज नहीं चला जाएगा मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 क्लिक्स भी आ गए, मगर क्लाइंट को तो नहीं पता लगा कि क्या हुआ, एक्टिविटी क्या हुई है। वो तो कहेगा भाई मेरे ऐड से तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आप उसे कहोगे नहीं, ये देखें 1000 क्लिक्स आ गए। अब दूसरा बिहेवियर क्या है, पहले होगा क्लिक, फिर होगा मैसेज। अब क्या हुआ, अब कई लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद लिखा जनाब ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये कितने प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। अब ये वाला मैसेज हमें आ गया। अब ये एक कन्वर्सेशन है। अब ये दूसरी एक्टिविटी को हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन। आपका क्या ख्याल है, इफेक्टिव कौन सी है? जी बिल्कुल, कन्वर्सेशन इफेक्टिव है ना, क्लिक्स तो इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, अब जो बूस्ट ऐड है, बूस्ट ऐड में ये हम सेट नहीं कर सकते। बूस्ट ऐड में ये सेटिंग ही नहीं हम कर पाते कि भाई हमें कन्वर्सेशन पर जाना है कि हमें क्लिक्स पर जाना है। डिपेंड्स, फेसबुक खुद से ही अपने अंदाजे से किसी को क्लिक कराएगा और किसी को कन्वर्सेशन पे लेकर जाएगा। सो एंड पे रिजल्ट तो आपको बड़े अच्छे आ रहे होंगे कि भाई 1000 क्लिक्स, 2000 क्लिक्स देता है, तो क्लिक तो होगा ना, उसी पे होगा ना। आगे जाकर हमने अभी सेटिंग करनी है कि भाई क्लिक के कन्वर्सेशन, ये भी अब हम बताने लगे हैं, बूस्ट ऐड में नहीं बता सकते। व्हाट्सएप तो दोनों पे दे दिया ना, लेकिन हम उसे कहने वाले हैं कि भाई हमें क्लिक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लिक्स होंगे भी तो हमें फेसबुक चार्ज नहीं करेगा। कब चार्ज करेगा, कन्वर्सेशन के ऊपर, ठीक है। सो ये इश्यूज हैं जो हमें बूस्ट ऐड में आएंगे। लेकिन अदर एंड अगर हम ये कहें कि भाई हम पेज पर कोई पोस्ट लगाते हैं तो बहुत अच्छी इंगेजमेंट नहीं आती है, ऐसे ही है ना, ऑर्गेनिक बहुत सारे लोग नहीं। इंगेजमेंट क्या है, आपने पोस्ट लगाई, मैंने लाइक कर दिया, इंगेज हो गया ना, मैंने कमेंट कर दिया, इंगेज हो गई, मैंने शेयर कर दिया। इसी को यही चाहते हैं ना कि भाई हमारा पोस्ट जब लगती है हम यही देखते हैं सबसे पहले कि भाई कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आए तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई लो भाई पोस्ट हमारी फैल गई है, दूर दूर तक चली गई, लोगों ने लाइक करना शुरू कर दिया। तो जो पोस्ट हम खुद ऑर्गेनिक लगा रहे हैं उस पर ये इतनी सारी इंगेजमेंट नहीं आ रही है।
तो हम चाहते हैं कि भाई ये भी एक इम्प्रेशन है हमारे पेज का कि जब भी हम कोई पोस्ट लगाएं तो कुछ थोड़े बहुत लाइक्स होने चाहिए उस पर। तो हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली कि जब भी हम कोई पोस्ट लगाएंगे तो हम क्या किया करेंगे कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोग उसको कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। हो क्या कि भाई को चलो कुछ नहीं तो 100 लाइक्स तो नज़र आए ना। तो जब 100 लाइक्स, 50 to 100 लाइक्स नज़र आएंगे आपकी पोस्ट पर, तो जो आने वाले लोग होंगे उन्हें फील होगा कि भाई इनका पेज इंगेज्ड है। तो ये स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं बूस्ट के लिए, मगर बूस्ट को हम सेल स्ट्रैटेजी नहीं बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल नहीं है हमारे पास। फिर एक से ज़्यादा ऑडियंस बूस्ट में मैनेज नहीं हो सकती, वो एड मैनेजर में मैनेज होगी। तो सिंपल हमें समझ में क्या आया कि भाई जो एड मैनेजर से ऐड लग रहा है उसकी सेटिंग्स हमारे कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, ऐसे ही है ना। और जो बूस्ट ऐड है उसमें कम सेटिंग्स हैं और सेटिंग्स इतनी हमारे कंट्रोल में नहीं जितनी फेसबुक के कंट्रोल में है। डिफरेंस का पता लग गया। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी छोटा सा आंसर कर लेते हैं कि भाई सिंगल पेज की पोस्ट का ऐड लगाना चाहिए कि नंबर ऑफ पेजेस की पोस्ट का ऐड लगाना चाहिए? क्या हाल है? अगर तो आप फेसबुक पे या कहीं पे भी कुछ देख रहे हैं और वो कंटेंट आपकी इंटरेस्ट का कंटेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसके अगर 4 पेजेस होंगे तो आप देखेंगे अगर आपकी इंटरेस्ट क्या है। लेकिन अगर वही कंटेंट प्रमोशनल कंटेंट है तो पता लग रहा हो कि भाई कुछ बेच रहा है बंदा, आपको पहला पेज देख के अंदाजा हो गया ना कि कुछ बेच रहा है, तो आपको क्या देखना है दूसरा पेज, क्या ख्याल है? नहीं देखोगे ना। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट का कंटेंट होगा, जैसे आप लोग मुझसे सोशल मीडिया सीख रहे हो तो मैंने कोई टिप्स बनाई हो और 6 सबों की टिप्स हो तो देखेंगे ना। लेकिन टिप्स को कोई बंदा बूस्ट तो नहीं करेगा ना, मतलब टिप्स पे कोई इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। इन्वेस्ट तो कन्वर्जेंस के लिए करेगा, हालांकि हमें करना चाहिए लेकिन करेगा नहीं। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर हमारे पास एक पोस्ट टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं कैरसल पोस्ट। वो इंस्टाग्राम खोलते हो ना भाई, यूँ करते रहते हैं ना, पेजेस खुलते जाते हैं 10-15 पेजेस खुल जाते हैं। किसी ने कोई मैसेज दिया होता है, किसी ने तस्वीरें लगाई होती हैं, इस तरह की पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? कैरसल पोस्ट। कैरसल पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है। कैरसल पोस्ट को हम बोलते हैं इमेज स्टोरी, यानी कि तस्वीर की शक्ल में हम कोई स्टोरी बयान कर सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं। लेकिन एड्स में अगर हम कैरसल लगाएंगे तो इंगेजमेंट के चांसेस काफ़ी कम होंगे और सिर्फ पहले पेज पर इंगेजमेंट के चांसेस होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप कैरसल्स पे काम करो, पहली बात तो ये कि फेसबुक के ऑर्गेनिक में तो कैरसल है ही नहीं। आपने देखा ना, अभी 4 तस्वीरें गाड़ी की लगी थी तो चारों स्क्रीन पे ही नज़र आ रही थी। यही 4 तस्वीरें अगर इंस्टाग्राम पे लगी होंगी तो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगी। पहले एक को देखोगे, फिर दूसरी को देखोगे फिंगर टच के साथ, फिर तीसरी को देखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरसल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पर है? इंस्टाग्राम पर इफेक्टिव है। फिर मैंने ये कहा कि कैरसल पोस्ट पेड में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देती। उसकी वजह क्या है कि पता नहीं कोई दूसरा पेज देखेगा भी कि नहीं, और मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि मैं दूसरे तीसरे पेज पे जो चीज़ है मेरी उसको मैं ज़्यादा सेल करना चाहता हूँ, तो लोग तो शायद उधर जाएंगे ही नहीं। पहला पेज देख के उन्हें समझ में आ जाएगा कि प्रमोशन चल रही है, इसको मुझे नहीं देखना चाहिए। मगर कोई इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट होगा तो लोग देखेंगे। सो हम क्या रिकमेंड करते हैं? हम कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिक काम कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? जब कोई ऑर्गेनिक काम कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? कैरसल पोस्ट लगानी चाहिए। जब आप ऐड लगाओ तो आपको ऐड में कैरसल को इतना इफेक्टिव हमें कोई नतीजा नहीं मिलना। अब मैसेज तो कैरसल ही है। अब हम सपोज कर रहे हैं ना कि ऐड का मैसेज आपका कैरसल मैसेज है कि भाई एक तस्वीर नहीं है, 6 तस्वीरें हैं। वो बुरा है ना, वो तो समझ ही कुछ नहीं आएगा ना। मैं ही कह रहा हूँ उसका फिर हम क्या करें? उसका हल ये है कि भाई एक छोटी सी वीडियो बना लो। 6 तस्वीरें, ठीक है ना, 6 तस्वीरों की एक वीडियो बनाओ जो कि 3 सेकंड्स की वीडियो हो मैक्सिमम। अब क्या होगा? किसी को आपका ऐड नजर आएगा, यूँ तस्वीर नजर आएगी एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। है मैंने 3 सेकंड को फिक्स नहीं है भाई, आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, 4 सेकंड्स कर लो। 3 सेकंड फेसबुक के ऊपर एक अच्छा टाइम होता है, जो लोग इतना टाइम आपकी किसी वीडियो पे स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 सेकंड्स का जो मैसेज है वो काफ़ी अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पे ऐड देखते हैं ना तो 5 सेकंड्स का टाइमर दे देता है हमें, इसी तरह फेसबुक के ऊपर जो टाइमर होता है वो 3 सेकंड का ऐसा टाइमर है जिसमें ऑडियंस इंगेज होती है।
तो अगर आप 3 सेकंड्स के टाइमर में अपने कोई वीडियो बना लें, यानी वही जो कैरसेल आप 5 तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने 5 की जगह पर शायद 4 कर दी या 3 कर दी, लेकिन आपने क्या कर दिया, उनकी एक वीडियो बनाई। वीडियो के बैकग्राउंड पे बेशक आपने कोई मार्केटिंग प्रमोशनल वॉइस ओवर की हुई है या बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक रखा हुआ है। अब जब किसी को नज़र आ रहा है तो आपका मैसेज चला गया। तो अगर आपको ऐसा ऐड बनाना हो तो हम क्या रिकमेंड कर रहे हैं, वीडियो बनाओ। ठीक, इंस्टाग्राम पे आपको कैरसेल्स बहुत लगाने हैं और गूगल कीजिएगा, ठीक है, कैरसेल, फ्री कैरसेल पोस्ट टेम्पलेट्स, तो बहुत सारी आपको पोर्टल्स मिलेंगे, एआई टाइप के भी मिलेंगे जो आपको पेड होंगे, जो आपको ऑप्शंस देंगे कि भाई कैरसेल पोस्ट बनाओ। सो आपको कैनवा में डिज़ाइनिंग करनी आती है तो आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कैनवा ही खरीद लो। तो एक पोस्ट जो बन रही है कैरसेल वैसी ही बनेगी ना, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब पढ़ाना शुरू करते हैं बच्चों को, तो कैसे पढ़ाते हैं, तस्वीरों से। ऐसे ही है ना, जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, फिगर्स, तस्वीरें, यही दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो कैरसेल है ये आपकी इमेज स्टोरी है। तो आपने अपनी जो कैरसेल पोस्ट बनानी है उसको एक बुक की शक्ल में बनाएंगे, यानी पहली पोस्ट होगी, सब किसी को पता लग रहा होगा कि भाई ये कैरसेल पोस्ट है, इसके टोटल 4 सफ़े हैं। तो पेज के ऊपर लिखा होगा पेज 1, ये भी लिखा होगा 1 of 4। अब वो आपने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से उसको स्केच किया होगा कि वो जब पहला पेज पढ़ेगा तो कोई भी बंदा दूसरे पे भी जाएगा, जब वो दूसरा पढ़ेगा तो तीसरे पे भी जाएगा। सेल तो नहीं कर रहे आप, ये तो नहीं कह रहे आप कोई भाई एडमिशन ले लो, मुझसे सर्विसेज बाय कर लो, फर्नीचर खरीद लो, आप तो उसे कोई टिप दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो इस तरह करके आपके पेज में या आपके इंस्टाग्राम में इंगेजमेंट के बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मगर इसे आप कब यूज़ करें, कब यूज़ करें, जब आप नहीं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ फ्री में, ऑर्गेनिक, नॉट ऐड में नहीं करेंगे आप। ऐड में अगर आपको 4 तस्वीरों का मैसेज दिखाना है, वीडियो बनाओ। देखिए, एक बंदा खुद से कुछ सर्च करता है, जैसे आप YouTube पे कुछ सर्च करते हैं, लाजमी देखते हैं, लेकिन उसे देखते हुए जो वीडियो बीच में आती है उसे तो नहीं देखते ना। लेकिन जो कुछ आप देख रहे होते हैं वो तो पूरा देखते हैं। अभी कभी घंटे का होगा, कभी आधे घंटे का होगा, कभी 2 घंटे का होगा, लेकिन आपको 5 सेकंड का ऐड भी गवारा नहीं होता है ना। ये कहाँ से आ गया, बीच में से स्किप कर देते हो आप। ये ऑर्गेनिक तरीके से जाएंगे तो लोग आपके कंटेंट में एंगेजमेंट शो करेंगे। ठीक है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा 3 सेकंड की बनाएंगे तो अच्छी बात है, आप 4 की भी बना सकते हैं, आप 5 सेकंड्स की भी बना सकते हैं। आइडियल टाइमिंग जो होती है ना फेसबुक के लिए वो 3 सेकंड्स है। ठीक है, हाँ, देखिए ऐड जो है ना, ऐड में आपको क्या लगता है, ऐड पे आपने अक्सर ऐड देखते हैं, कभी ऐड चलते हुए देखें तो उसमें एक मैसेज होता है जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड पे सब लोग कर रहे होते हैं, एक ही मैसेज, क्या बोला, योर कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, ऐड में होता है कि नहीं होता, नजर आ रहा होगा ना, ऊपर पोस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उसके बावजूद कमेंट में क्या मैसेज आ रहा है। देखिए ऐड ने ना सिर्फ इम्प्रेस करना है कि उसे आपसे बाय करना है कि नहीं करना, उसके बाद आपने उसे इंटरेक्शन में आ जाना है सब कुछ करने के लिए। आप पोस्ट पे जो मर्जी, किसी ने भी आपकी पोस्ट सारी नहीं पढ़नी है। और आपको ये भी बता दूं कि पोस्ट में मोस्टली कंट्रीब्यूशन इमेज का होना चाहिए, बहुत कम कंट्रीब्यूशन टेक्स्ट का होना चाहिए, लेकिन ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो, बस बहुत बड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब जरा ऐड को स्टार्ट करते हैं, ये अगले क्लास में भी जाएगी, नेक्स्ट क्लास में भी इसको हम पढ़ेंगे। पहली बाय बाय कर गया भाई, नाराज हो गए। हाँ, चलिए से दोबारा करें। आप लोगों ने बताना है कहाँ जाना है, मैं बाहर आ गया हूँ तो जी ऐड सेंटर में जाएंगे, ऐड मैनेजर में जाएंगे। ठीक हो गया, ऐड सेंटर में अंदर सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, मतलब नाम से पता लग रहा है ना। ऐड मैनेजर का मतलब कि जहाँ से ऐड चल रहा है, ऐड सेंटर का क्या मतलब है कि जहाँ पर सब कुछ ऐड से रिलेटेड पड़ा हुआ, बस।
आप इसको स्क्रीन पर देखेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब घर बैठ के इसे देखें, पहले ऐड मैनेजर की शक्ल देखें, फिर ऐड सेंटर की शक्ल देखें, आपको पता लगेगा दोनों में फ़र्क क्या है। चलिए जी, ऐड चूज़ करें अपनी। ऐड, वो ऐड अकाउंट है जहाँ से हम ऐड रन कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पैसे ऐड किए। ये एक ही क्लाइंट है, ये अकाउंट ही एक क्लाइंट का है, ठीक है। हो सकते हैं ये पेजेस नहीं है, वो ऐड अकाउंट है। मैं क्या, वो पेजेस नहीं है, वो ऐड अकाउंट है। एक मिनट है जरा। अच्छा जी, अब हम जरा ऐड बनाने की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको स्टार्टअप करते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐड कहाँ से बनानी शुरू करनी है? क्रिएट से। सबसे पहले तो ऐड ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या क्या है यहाँ पर। जी यहाँ से नेट मेरा बंद हुआ शायद, बॉक्स ऑन करने दें। क्रिएट ऐड, चूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कि भाई आप नहीं बस रुक जाओ यार, सीधे ही ट्रैफिक में चले गए हैं। ट्रैफिक में तो रश बड़ा है, समझते हैं मेरे बात। कैंपेन ऑब्जेक्टिव कि हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई हम ऐड क्यों चलाना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ वक्त में हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होंगे। पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, मतलब हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैफिक, हम चाहते हैं लीड्स मिलें, कन्वर्जन्स की तरफ जाएं, क्लिक्स हो और वहाँ से कोई चीज़ हमारी परचेज हो, सेल हो। तो ये कौन सा होगा? ट्रैफिक, मतलब हम किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लेकर जा रहे हैं। पहले में हम क्या कह रहे थे? अवेयरनेस दे रहे थे। तीसरा क्या है? इंगेजमेंट, जो हमने शुरू में बात की थी कि लोग हमारी पोस्ट में इंगेज हों, मतलब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये इंगेजमेंट है। लीड्स, कि हमें लीड्स मिलें, हम कोई लीड फॉर्म बनाकर उसे देंगे और हमें लीड्स मिलें। तो ये तो हुए सबसे पहले हमारे पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अगर हम मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को समझें, अगर हम मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को पूरा अडॉप्ट कर रहे हों, तो जब भी आप कोई मार्केटिंग शुरू करते हैं तो एक मार्केटिंग फनल होता है जिसमें हम पहले लोगों को एजुकेट करते हैं, पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फिर उस अवेयरनेस के नतीजे में लोग हमें कंसीडर करते हैं और फिर सेल की तरफ जाते हैं। यानी कि 3 पॉइंट्स में हम लोग मार्केटिंग करते हैं। अब क्या हमारा क्लाइंट जो है उसमें इतना सब्र है कि भाई वो ये सारा काम कर सकता है, और उसके बाद इतना बजट भी है कि वो ये सारा काम कर सकता है, कि वो आपको कह रहा है नहीं भाई मेरे पास तो हैं 50,000 रुपये और मुझे चाहिए लीड्स, मुझे चाहिए फ़ोन, मुझे चाहिए व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब इस हिसाब से हम खुद प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर हम एज ए मार्केटर कोई प्लान बनाएं तो एज ए मार्केटर हमारे प्लान में क्या होगा कि हम पहले लोगों को एजुकेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के मतलब, ताकि लोग हमें कंसीडर करें। जैसे कॉलेज में सेमिनार कराते हैं, बार बार कराते हैं ना, कभी किसी कोर्स का सेमिनार करा देते हैं, कभी किसी कोर्स का। तो बेसिकली करते हैं क्या है, वो अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज की अवेयरनेस देते हैं ताकि वो दूसरे कोर्सेज को भी कंसीडर करें और उनमें एडमिशन्स लें। ऐसा नहीं होता कि क्लास में आए और ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है तो एकदम आकर कहीं भाई आपको ऑटोकैड करना चाहिए, ये एडमिशन फॉर्म है, ये उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो आपको तो कुछ बात समझ में ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपसे ये कहेंगे जनाब हमारा एक ऑटोकैड का सेमिनार हो रहा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 30 मिनट्स का सेमिनार है, आप लोग अटेंड करना चाहें, जिनका इंटरेस्ट है वो करें। तो जिनका इंटरेस्ट होगा जब वो ऑटोकैड को अटेंड करेंगे उन्हें समझ में आएगा कि वाकई भाई उन्हें तो ये भी सीखना था। तो उनमें से कुछ लोग कंसीडर करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं अभी नहीं सीखते, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी तरीकाकार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है ना, कि भाई किस तरीके से चीज़ों को मार्केट किया जाएगा। तो अब हमें ये प्लान बनाना होगा क्लाइंट टू क्लाइंट। मैं खुद से किसी पे फोकस नहीं कर सकता हूँ, वो कि भाई मेरे पास है 50,000 रुपये, मैंने 45,000 रुपया तो उसके अवेयरनेस पे लगा दिया,
या मैंने 30,000 रुपया उसका अवेयरनेस पे लगा दिया, तो अब 15-20 हज़ार रुपये पे तो उसको सेल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी तो हमने बहुत थोड़े बाकी सारे पैसे तो लगे अवेयरनेस पे, लोगों को एजुकेट करने में। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को भी चेक करना पड़ेगा। आई होप के आपको मेरा पॉइंट समझ में आया कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है। अभी हम सिर्फ इस पॉइंट को देख रहे हैं। सही है, इसीलिए पॉइंट आपको मैंने पहले स्ट्रेटजी होती है, इस तरह चलनी होती है। जरूरी नहीं है कि हम फिक्स करें, आपको इस पूरे मार्केटिंग फनल का पहले पता होना जरूरी है। जब भी आपसे मैंने इन शॉर्ट डिस्कस कर लिया, जब भी कोई बंदा मार्केटिंग सीख रहा होता है, मार्केटिंग कर रहा होता है, उसे सबसे पहले ये मार्केटिंग फनल समझाते हैं कि भाई आपने जब कुछ बेचना है तो सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि एजुकेट करने के लिए एक सेशन हो, एजुकेट करने के लिए एक से ज़्यादा सेशंस भी हो सकते हैं। यानी हम किसी को, कुछ कॉलेज के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये एजुकेट करना चाहते हैं कि भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लेना चाहिए। तो जब हम उनको जाकर डिजिटल मार्केटिंग का बताएंगे, हो सकता है पहली दफ़ा ओरिएंटेशन दें, दूसरी दफ़ा कोई एक छोटी सी टिप दे दें। जैसे अभी मैं ऐड बनाना सिखा रहा हूँ ना, मैं उनको बूस्ट ऐड सिखा दूँ। जब वो बूस्ट ऐड रन करना सीखेंगे तो उनके लिए और इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उनको लगेगा कि भाई ये चीज़ उन्हें सीखनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेकंड फेज़ में, जो कौन से वाला है, कंसिडरेशन का फेज़ है। जब वो कंसिडरेशन के फेज़ में आएंगे तो फिर हो सकता है कि मैंने कोई एक आधी टिप और दे दूँ, फिर वो फाइनल हो जाएंगे और वो एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे और कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर हम किसी को हर दफ़ा क्लासरूम में जाकर यही कहें, ब्रोशर बांटना शुरू हो जाए कि जनाब ये कोर्स है, ये फीस है, ये टाइम है, आ जाएं, ऐसे तो नहीं आएगा ना कोई। जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि उसके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसे ये क्यों करना चाहिए, उसको फिर खुद ये फील करवाएंगे कि उसको फील हो कि उसे ये क्यों करना चाहिए। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ हमने अपनी एडवर्टीजमेंट को आगे लेकर चलना है। अब हमें ये देखना है कि अभी इस वक्त हमें किस ऐड की ज़रूरत है। भाई अब ये डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है, उनकी साइकोलॉजी तो है कि लीड्स, ठीक है, वो तो कहते हैं भाई कारोबार लेकर आओ। वो तो कहेगा कि मेरे पास 200 कुर्सियाँ बिकवा दो मेरे पास किसी तरीके से। उसे इस मार्केटिंग फनल का तो नहीं पता ना। वो कोई चीज़ चाइना से लाएगा, वो कहेगा भाई मेरे पास इतना माल है, ये मेरे पास 50,000 पीस आए हुए हैं, तुमने बेचने हैं, घबराना नहीं है, बस तुमने इनको ऑनलाइन निकाल देना है। हाँ, हम आपको 1 महीना देखते हैं, अगर तो सेल आ गई, ठीक है। सो ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। इस तरह मैं बहुत सारे बिजनेसेस छोड़ देता हूँ। जबकि बंदा मुझे कहता है ना कि हमने पहले महीने देखना है कि सेल आ गई, हमने पहले महीने ये देखना है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये पहला महीना है आपका सिर्फ। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट मैजिक, कोई मैजिक नहीं है कि जादू हो जाएगा कुछ तो एकदम चीज़ें बिकनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें नहीं बिकेंगी। आपको एक राइट डायरेक्शन में जाना है सिर्फ सेल करने के लिए। आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करनी है। भाई अगर तो हम ब्रांडिंग करने जा रहे हैं तो हम लाजमी तौर पर पहली कैंपेन कौन सी चलाने वाले हैं? अवेयरनेस कैंपेन चलाने वाले हैं। अवेयरनेस कैंपेन से, हाँ, अब अगर हम इसको छोटे पैकेट में ले आएँ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई एक बंदे के पास 2 लाख रुपया है तो एक बंदे के पास 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये वाली की ब्रैकेट में जो बंदा है उसको हम कहते हैं कि भाई ठीक है, हम कुछ परसेंटेज अवेयरनेस पे रखते हैं, ज़्यादा परसेंटेज
सेल पे रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज फिर भी हमें अवेयरनेस पे रखनी पड़ेगी। यूँ कर लेते हैं, हम कहते हैं अभी 50,000 रुपये, तो हम यूँ कहते हैं अभी 10,000 रुपया ना हम आपकी अवेयरनेस पे चलाएंगे, ताकि लोगों को आपकी चीज़ के मतलब पहले पता तो लगे चीज़ क्या है आपकी, एजुकेट तो करें हम लोगों को, अवेयरनेस तो दें। बाकी के 40,000 जो है वो हम सेल पे लगाएंगे, लेकिन ये नहीं समझना कि अवेयरनेस में सेल नहीं होगी। क्या ख्याल है? मतलब हम क्या करते हैं, पीक सोल्यूशन के 50 स्टूडेंट्स को बिठाकर डिजिटल मार्केटिंग की ओरिएंटेशन दे देते हैं। कोई फाउंडेशन का था, कोई वेब डेवलपमेंट का था, कोई इंग्लिश का था। भाई बीच में से कोई 1-2 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके पहले से माइंड होंगे डिजिटल मार्केटिंग के, तो जैसे ही वो उस ओरिएंटेशन सेशन में बैठेंगे तो वो बाहर निकलते ही एडमिशन ले लेंगे। तो क्या हुआ, अवेयरनेस से ही एडमिशन हुआ ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी अवेयरनेस कैंपेन उन लोगों तक पहुंच जाए जो ऑलरेडी बाय करने के मुताबिक सोच रहे हो, तो वहां से सेल भी जनरेट हो सकती है। ये नहीं है कि अवेयरनेस का मतलब है कि अभी पैसे नहीं आएंगे, बस किसी भी सूरत में पैसे नहीं आएंगे। अवेयरनेस से सेल भी हो सकती है, लेकिन हम सेल के लिए अवेयरनेस नहीं चला रहे, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो हमने यहाँ से तो पहले कैंपेन को चूज करना है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई पेज पे पोस्ट लगी है, लोगों तक पहुँचा दो, हाँ यही बात हो रही है ना अभी कि पेज पे पोस्ट लगी हुई है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, तो एंगेजमेंट। चले इसको भी आगे लेकर चलते हैं, हमने इस पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे और क्लास को एंड करने वाले हैं। ये जो पहले वाला मैसेज आ रहा है ना, ये AI बेस्ड ऐड खुद से ही सारी चीज़ें करवाने लगे हमसे। हम कहते हैं नो, हम बनाएंगे इसको मैनुअल। क्या हुआ भाई जी? आगे बस ये जरा 3 चीज़ें जो है ना इनको समझते हैं और फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे। ये हमारे पास 3 हिस्सों में हमारी ऐड बनती है। नंबर 1 कैंपेन लेवल, नंबर 2 एड सेट लेवल, नंबर 3 एड लेवल। कैंपेन लेवल में हम कैंपेन सेटिंग्स करते हैं कि भाई क्या बजट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट क्या है, क्या रोजाना चलनी है, स्केड्यूल चलनी है, ये सारी सेटिंग्स कहाँ पे होंगी? कैंपेन लेवल पे। 1000 रुपया लगाना है, 2000 रुपया लगाना है, कैंपेन लेवल पे बताएंगे। एड सेट लेवल पर हम क्या बताएंगे? एड सेट लेवल पर हम अपनी ऑडियंस डिफाइन करेंगे और हम अपनी एड की प्लेसमेंट चूज करेंगे। मोस्टली ऑडियंस चूज करेंगे कि हम एड दिखाना किसको चाहते हैं और किस तरह दिखाना चाहते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था कि एड मैनेजर में आएंगे तो हम एक से ज़्यादा ऑडियंसेस चूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा एड सेट्स, यानी कैंपेन एक है उस पर लगा दिया 1000 रुपया, एड सेट्स बना दिए 3, पैसे हमारे टोटल 1000 ही हैं। अब वो 1000 3 पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जब जहाँ से रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा, जहाँ से रिजल्ट अच्छा आएगा, फेसबुक वहाँ पे आपका ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जहाँ से कम रिजल्ट्स होगा, रिजल्ट का मतलब CTR, क्लिक थ्रू रेट, कि कहाँ से क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ से क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं गूगल वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक कैंपेन एक से ज़्यादा एड सेट्स हो सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा एड सेट्स हैं तो क्या एक से ज़्यादा एड्स हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है भाई। जब एड सेट्स 2 हैं, एक से ज़्यादा एड सेट्स का मतलब क्या है भाई? हम कहते हैं पीक सोल्यूशन वालों ने हैंड बिल्स बनवाए, ठीक, हैंड बिल्स बनवाए मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कोर्सेज के। कितने बनवाए भाई? 50,000। अब एक तरीका क्या है? एक तरीका तो यह है कि उन्होंने कोई 10-20 लोग हायर किए और उनसे कहा भाई ये लो हैंड बिल पकड़ो और जाओ ये बांट कराओ। यही है ना भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो वो निकले बाहर तो उन्हें जो भी बंदा नज़र आया उसको हैंडबिल पकड़ाते गए, चाहे वो वेल्डिंग वाला था, चाहे वो साइकिल वाला था, चाहे वो गाड़ी वाला था, चाहे वो स्टूडेंट था, चाहे वो ऑफिस का बंदा था। नो टारगेटिंग, कोई टारगेटिंग नहीं ना हुई। तो बीच में से कुछ लोग निकलेंगे, शायद वेल्डिंग वाले के भाई ने बेटे ने करना हो तो निकल आए, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। कुछ लोग पकड़ेंगे, पकड़ते पकड़ते भेज देंगे, ऐसे ही है ना, यही होता है ना। अच्छा, अब हम इस स्ट्रेटेजी को जरा चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने जो 50,000 बनाए उसके बाद ना उन्होंने ना उन 50,000 के ऊपर स्टैंप्स लगाई हुई थी। क्या स्टैंप्स लगी हुई थी? स्टैंप्स लगी हुई थी, कुछ के ऊपर लिखा हुआ था पेरेंट्स की स्टैंप लगी हुई थी। एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि भाई तुमने जब बाइक जाना है ना तो जो तुम्हें पेरेंटल एज ग्रुप में नजर आएगा बंदा, बस उसको दिखाना। एक उसने बनाया हुआ था मैट्रिक स्टूडेंट, उसकी स्टैंप लगी।
10,000 पे। क्योंकि ये जो 10,000 है ना, तुमने सिर्फ उनको देना है जो तुम्हें लग रहा होगा कि मैट्रिक एज ग्रुप में होंगे। प्रैक्टिकल्स हो रहे थे भाई, एकेडमी के बाहर भी जा सकते थे, है ना, सेंटर्स के बाहर खड़े होकर भी बांट सकते थे। एक को उन्होंने दे दिया मास्क, उन्होंने कहा भाई जुम्मे वाले दिन जो है ना, आपने ये 10 हफ्ते ये प्रैक्टिस करनी है कि मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना, जब लोग मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो उनको दे देना। अब क्या हुआ, ये जो एग्जाम्पल आपको दिया ऐसे होता तो नहीं है, ऐसे तो कोई नहीं करता। ये मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग का मॉडल बताया, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अडॉप्ट करें तो शायद वो भी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। फिर होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा इसका? फ़ायदा ये होगा कि भाई लोग आना शुरू हो जाएंगे ना, उनमें से कुछ, उनके हाथ में एक हैंड बिल होगा, उस हैंड बिल के ऊपर स्टैंप लगी होगी मास्क। एक और बंदा आएगा, उसके पास हैंड बिल होगा, उसके ऊपर मास्क स्टैंप लगी होगी पेरेंट। अब उन्हें पता लग गया कि कहाँ से कन्वर्जन आनी शुरू हो गई हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से कन्वर्जन ज़्यादा आ रही होंगी, फेसबुक वहाँ पर आपकी ऐड के थ्रू को बढ़ा देगा। ये काम हम किससे करेंगे? ये काम हम ऐड सेट से करेंगे। ऐड सेट में हम एक से ज़्यादा ऑडियंस करेंगे। एक ऑडियंस कर दूंगा मैं ब्रॉड कि भाई सबको दिखाओ, एक ऑडियंस मैं कर दूंगा स्टूडेंट्स की कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को दिखाओ, एक ऑडियंस मैं कर दूंगा कि ऐसे लोगों की जो कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक हैं, मतलब स्टूडेंट्स के बड़े भाई, ऐसे ही है ना, एल्डर्स। एक ऑडियंस मैं कर दूंगा जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो कौन है? वो भी एल्डर्स हैं। तो मुख्तलिफ लोग हो गए ना ऐड दिखाने के लिए हमारे पास। अब फेसबुक ये देखेगा भाई एक ऐड ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ऐड ग्रुप्स हो गए, पैसे उसको 1000 ही दिए हैं मैंने अभी भी। उसने देखना है कि कहाँ पे क्लिक आ रहे हैं, जहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं उसने वहाँ पर आपके इम्प्रेशंस, यानी कि आपके हैंड बिल ज़्यादा देने शुरू कर देने हैं उसने उस जगह पर। और जहाँ पे कम आ रहे होंगे वहाँ से वो हैंड बिल संभाल के रखेगा, बांटेगा नहीं। ये पर्पज़ है हमारे पास ऐड मैनेजर से ऐड टारगेटिंग का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे लेकर चलेंगे। सबको समझ में आ गया कि एक कैंपेन, नंबर ऑफ एड सेट्स, नंबर ऑफ एड्स, हाउ मेनी, मैं खुद डिसाइड करूंगा। लाइक देयर इज नो लिमिट कि भाई कितने होने चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि इन्फिनिट पर धड़ाधड़ ऐड। आपने पहले टारगेटिंग करें, जैसे मैंने भी आपको 4-5 चीज़ें बताई ना कि भाई इस तरह टारगेटिंग करें। आपकी जो प्रोडक्ट है आपने देखना है कि उसमें कितने एड सेट्स हो सकते हैं, कितनी तरह की ऑडियंस हो सकती है। फिर हर ऑडियंस की, मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ दिखा रहे हैं हम, टीवी पर कुछ चीज़ नज़र आ रही है, मैट्रिक के बच्चे को कैसी चीज़ अच्छी लगेगी? क्या वो उसके अब्बू जान को भी वैसी ही लगेगी? नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड डिफरेंट होने चाहिए। क्या ख्याल है? जो पेरेंट्स ऐड देख रहे होंगे वो और तरह का होगा, जो स्टूडेंट ऐड देख रहा होगा वो और तरह का होगा, जो बड़ा भाई ऐड देख रहा होगा वो और तरह का होगा। यहाँ से आप उसे कन्विंस करेंगे अलग-अलग लोगों को टारगेट करके। ठीक है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से आगे चलाएंगे।